जय हिंद फ्रेंड, हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हिंदी और प्राइड द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है अमृत लाल नागर जी द्वारा रचित उपन्यास मानस का हंस, और ये उसका तीसरा पार्ट है। आपने देखा कि उपन्यास में कि गोस्वामी तुलसीदास जो कि रामचरितमानस जैसी कालजयी कृति के कृतिकार हैं, जीवन में हर एक व्यक्ति के अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं द्वंद्व की स्थिति रहती है। मानव का जीवन है तो द्वंद्व स्वाभाविक सी बात है, और वही चीज़ हम गोस्वामी तुलसीदास जी के बाल्यावस्था से युवावस्था का जो फेज है उसमें देखते हैं कि यहाँ पे उनके जीवन में भी एक द्वंद्व की स्थिति है। अभी ये जो घटनाक्रम है, घटनाक्रम की शुरुआत में आपने देखा कि कैसे सबसे पहले रत्ना मैया का निधन हो जाता है और बाबा तुलसी जो है वो चित्रकूट की ओर प्रस्थान करते हैं, और फिर उन्होंने अपनी बाल्यावस्था की जो स्थिति है उसके बारे में बताया, और फिर किस तरीके से, क्योंकि उनके दोनों ही जो शिष्य हैं बेनी माधव और रामू, दोनों ही जानना चाहते हैं कि उनके गुरु जो गोस्वामी तुलसीदास जी हैं उनका जीवन कैसा रहा है, उनके जीवन वृत्तांत से कुछ अपने लिए लेना चाहते हैं। तो अपनी बाल्यावस्था के बारे में बताते कि कैसे पार्वती अम्मा ने कितनी संघर्षों से उनको पाला और कितनी गरीबी, कितनी दुख के हालातों में उन्होंने ज़िंदगी को काटा, और आज वो किस तरीके से बाबा के द्वार पे पहुंचते हैं जहाँ पे उनको एक आश्रय मिलता है। तो यहाँ पे देखिए कि कथा आगे बढ़ता है, क्योंकि वो लोगों को कथा सुना रहे हैं, अपने जीवन वृत्तांत को बता रहे हैं। और यहाँ पे जन्माष्टमी का दिन है। राम जियावन महाराज के कच्चे आंगन में बच्चे लोग मंडप सजा रहे हैं, क्योंकि बाबा यहाँ पे आए हुए हैं और सभी बहुत खुशी के साथ झूम रहे हैं कि कुछ अच्छा हो। तो सब जैसे होता नहीं कि एक कौतूहल बच्चों में होता है कि कुछ नया होगा, तो ऐसे ही जन्माष्टमी का दिन होता है। और जो राम जियावन महाराज होते हैं जिनके यहाँ ये रुके होते हैं, उनके कच्चे आंगन में बच्चे लोग मंडप सजा रहे हैं, पत्थर के टोकों से पहाड़ बनाए जा रहे हैं। मतलब वो लोग बच्चे इतने सजा रहे, इतने उत्साहित थे कि हम राम जन्माष्टमी बहुत अच्छे से मनाएंगे। प्लस बाबा गुसाई भी आ गए हैं, तो इससे उत्साह जो है ना दुगना हो गया उन सबका। पत्थरों के आड़ में एक बड़ा टोटीदार कंगाल रखा जा रहा है। दो नौवे को ऊंची चौकी पर कंगाल जमा रहे हैं। सब तरफ अगर एक तरीके से देखा जाए तो खुशी का माहौल है। अब नीचे वाली गुफा से शंकर भगवान लाकर दो मनोहर भैया यानी जो तैयारी में है एक दूसरे को बोल रहे हैं कि ये करिए वो करिए, अभी ठहर जाओ भाई, ये पर्वत अच्छी तरह से बन जाए, एक एक पत्थर जम जाए तब ले आना। दो लड़के पास के छोटे बड़े कई पोले टुकड़े और छोटी पत्तियों वाले कई टहनियों को एक ढेर लिए बैठे थे, और बांस के टुकड़ों के आधे भाग में चारों ओर चक्कू से छेद बना बनाकर रखता जाते थे। यानी ये वृत्तांत एक है कि एक तरफ से पूरा जन्माष्टमी का सजावट हो रहा है और वो सब प्रसन्नचित मुद्रा में ये सब चीज़ें कर रहे हैं। और बिल्कुल जैसे दुर्गा पूजा का पंडाल सजता है वैसे ही कुछ जन्माष्टमी के लिए लोग कहीं पे पेड़ बना रहे हैं, कहीं पर्वत बना रहे हैं, और सब जल्दी जल्दी में दिख रहे हैं कि पेड़ बनाता हुआ लड़का बिगड़ उठा, ये सुखिया अंड बंड ना बोलो भाई, अब की परसाल की तरह दुर्दशा नहीं होने पाएगा। जैसे कभी भी समारोह होता है तो कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो जाती है, तो कह रहे नहीं अब की बार कुछ नहीं होगा, क्योंकि हमारे घर तो बाबा आए हैं, तो इस बार तो कुछ ही नहीं होना है। झांकी देखने के लिए सैकड़ों आदमी आएंगे हमारे यहाँ, देख लेना। तब बाबा से कहो जाके कि राम जी कह दे कि राम जी आज पानी ना बरसे। तो एक चीज़ आपने देखा होगा कि बाल्यावस्था में ही इतनी ज़्यादा खुशी होती है, तो उस समय ये मनाया जाता है कि प्रभु आज वर्षा ना हो, इतना मेहनत किया है तो कम से कम आज तो नहीं करो। तो ये लोग कह रहे हैं कि पंडाल वगैरह सब सजा रहे हैं, पता लगा वर्षा हो गई तो सब कुछ जो है जितना किया धरा सब पानी फिर जाएगा। तो कोई कह रहा है कि एक काम करो, बाबा गोसाई तो साक्षात राम जी के दर्शन पाते हैं, उनसे एक काम कहो कि वो कह दे राम जी से आज वर्षा ना करे। तो सुखिया फिर हंसता है, बोला राम जी कहेंगे कि हमें क्या पड़ी है, पानी बरसे चाहे ना बरसे, हमारा जन्मदिन थोड़े है। तो ये भी देखिए एक हंसी की बात है कि जन्माष्टमी है, कृष्ण जी का जन्मदिन है, तो कह रहे राम जी से क्यों कह रहे हो पानी बरसे या ना बरसे, कोई राम जी का जन्मदिन थोड़ी है। तो कहते वाह भगवान, वाह भगवान, एक राम जी ऐसी बात कभी नहीं कहेंगे, एक कैसे हो सकते हैं। राम जी का जन्मदिन रामनवमी को पड़ता है और कृष्ण जी का आज पड़ रहा है। जो एक होते तो जन्मदिन ना पड़ता, एक हो ही नहीं सकते। एक दूसरे लड़के ने जोरदार समर्थन किया। अच्छा तो चलो पूछो बाबा से कि भगवान एक है या दो। अब देखिए यहाँ पे जो अल्पायु में बच्चे होते हैं उनको हर एक चीज़ में एक जवाब चाहिए होता है, तो वो लोग ये समझ नहीं पा रहे हैं कि आज जो है, आज के दिन जो है बाबा का, आज के दिन देखें तो जो है जन्माष्टमी है, कृष्ण जी का जन्मदिन आज है, रामनवमी को राम का जन्मदिन पड़ता है। तो अगर दोनों लोग एक ही होते
तो अगर एक ही होते तो एक ही दिन पड़ता, इसका मतलब ये लोग अलग अलग हैं। तो वो लोग बाबा के पास पहुंच जाते हैं और उनसे अपनी बात को पूछने के लिए कि भाई आप बताइए, आप ही जानते हैं कि दोनों लोग अलग अलग हैं या एक ही। तो कहते हैं कि चलो। अब एक छोटी आयु का लड़का पूछने के लिए कोठरी की ओर भागता है और राम सुखी चिल्लाता है कि ये खबरदार, ये ना पूछो। ये सगुना सुनता ही नहीं है। लेकिन रामफेर उर्फ सगुना बाबा की कोठरी में पहुंच गया। तो ये जो रामफेर उर्फ जिसको सुगुना कह रहे हैं वो पहुंच गया बाबा की कोठरी में कि आज इसका निर्धारण कर ही लेते हैं। कोठरी में बाबा चौकी पर विराजमान थे। उनकी आंखें खुली होने पर भी बाहर नहीं भीतर देख रही थी। रामू दिए के प्रकाश में बैठा तख्ती पर लिखे लेख को कागज पर उतार रहा था। बेनी माधो जी गोमुखी में हाथ डालकर माला जपते जपते रुककर बोले, गुरुजी, जपते जपते मन कभी कभी सहसा शून्य हो जाता है। पहले भी एक बार ऐसा ही अनुभव हुआ था, परंतु सतत अभ्यास से वो संभल गया था। पर अब तो ऐसी विस्मृति चढ़ती है कि कुछ समझ में नहीं आता। कभी कभी तो अत्यंत लज्जा का भी बोध होता है। महाराज, लज्जा क्यों आई? तुम्हारा जब तुम्हें प्रज्ञा के क्षेत्र में प्रवेश करता है तो तुम उसकी नई गति को पहचान भी नहीं पाते। तुम्हारी श्रद्धा कहाँ है बेनी माधव? मेरी श्रद्धा आप में है। कौन सी श्रद्धा? सात्विक या राजसिक? तुम मेरे बारे में चिंतन करते हुए मेरे जीवन चरित्र लेखन के। बेनी माधव झेप गए, क्योंकि बाबा तुलसी को बेनी माधव की हर एक हरकत का पता होता था। तो बेनी माधव झेप गए। कहा, आपने मेरे चोर को ठीक जगह पे पकड़ लिया है गुरुजी। आपकी जीवन कथा लिखकर अमर हो जाना मैं चाहता हूँ। स्वर्ग की सीढ़ियाँ सूक्ष्म होती हैं बस, तुम स्थूल पर ही क्यों टिके हो। तो देखिए ये कितनी बड़ी बात है। ये उक्ति जो है गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा कहा जा रहा है कि जो स्वर्ग की सीढ़ियाँ होती हैं वो सूक्ष्म होती हैं बस, तुम स्थूल पर ही क्यों टिके हो। वस्तु जगत के धरातल पर अभी जिज्ञासाएं शांत नहीं हुई हैं गुरुजी। तो बेनी माधव कहते हैं कि अभी जिज्ञासाएं शांत नहीं हुई है। बेनी माधव, तुम मेरा जीवन चरित्र जिस उद्देश्य से लिख रहे हो वह परिपूरित होकर भी नहीं होगा। बेनी माधव हड़बड़ा गए, आगे झुके और अपने गुरुजी के सामने भूमि पर मत्था टेककर कहा, ऐसा साप ना दो गुरुजी, मेरे यहाँ लोक और परलोक दोनों ही बिगड़ जाएंगे। बाबा हंस पड़े। तुम्हारी श्रद्धा सात्विक होती तो मेरी सीधी सादी बातों में तुम्हें साप भय ना दिखाई पड़ता। बेनी माधव सतर्क होकर बाबा का मुख देखने लगे। वे कह रहे थे, श्रद्धा के सात्विक ना होने के कारण तुम्हारे द्वारा लिखा हुआ जो मेरा जीवन चरित्र है वो मृत देह के समान ही काल की चिता पर भस्म हो जाएगा। यही यथार्थ है। बेनी माधव के चेहरे पर परेशानी झलकी, किंतु उन्होंने मन की उमड़ती घबराहट को थाम कर कहा, जिस काव्य के सहारे इस आकिंचन के अमर होने की बात आप कहते हैं वह कार्य ही यदि नष्ट हो गया तो फिर अमरता कैसे सुलभ होगी गुरुजी। तुमने खंडहर हवेलियां अवश्य देखी होंगी बेनी माधव। वे खंडहर होकर अपने आकार के वैभव को तो खो देती हैं, किंतु नाम तो चलता रहता है कि यह अमुक व्यक्ति की हवेली थी। इसी प्रकार तुम्हारा काव्य खो जाएगा और इसके स्मृतियों के खंडहर में तुम्हारे नाम पर टुट्टू पूजिए के भाव जम जाएंगे। बेनी माधव कहते हैं, नहीं नहीं गुरुजी, मेरी श्रद्धा राजसी भले ही हो, किंतु उसमें मेरी सात्विकता भी निश्चित रूप में निहित है। मैं लोक मंगल की भावना में भी यह कार्य कर रहा हूँ। यह भी ही तो तुम्हें कह रहा हूँ बेनी माधव। तुम एक और तो प्राण की सूक्ष्म गति करना चाहते हो और दूसरी ओर उसकी स्थूलता को एक क्षण के लिए भी छीड़ करने का प्रयास नहीं करते। मेरा जीवन चरित्र यदि स्वयं तुम्हारा, वो कहते हैं कि मेरा जो जीवन चरित्र यदि तुम्हारा स्वयं निर्धारण नहीं करता तो वह लोक मंगल कैसे कर पाएगा भाई। सुनकर बाबा बेनी माधव स्तब्ध हो गए। उनका बधा मन अपनी था पाने के लिए तेजी से गहराई में बुड़ चला। तभी रामफेर कोठरी में आता है और घुसकर वहाँ के वातावरण को अनदेखा करके अपनी बात सीधे बाबा से कहने लगता है। कहता है, बाबा बाबा, राम जी और कृष्ण जी दो हैं कि एक ही हैं। बाबा समेत सबका ध्यान रामफेर की ओर गया। सबके चेहरे पे मुस्कान खिल गए। बाबा ने उसको पकड़ा और कहा, ये बताओ कि रामफेर और सुगना एक ही लड़का है कि दो है। बाबा का प्रश्न सुनकर वह झेप गया और फिर मानो उसे झेप के मिटाने के लिए उसने कहा, हम भी तो यही कह रहे थे कि सुखी भैया से कि दोनों एक ही हैं। मुदा बाबा, जब एक ही भगवान है तो उनके जन्मदिन काहे को अलग अलग दिन पड़ते हैं। अरे भाई, भगवान तो पल पल में जन्म लेते, तुम लोग भला पल पल में उनकी झांकी झूला मना सकते हो? नहीं ना, बस इसलिए साल में 2 बार जन्मदिन मनाया जाता है। भगवान तो एक ही हैं। तो बाबा, तुम भगवान जी से कह दो कि आज पानी नहीं बरसा में, आज हम लोग बड़ी बढ़िया झांकी सजा रहे हैं, खूब खटा उटा बनाए हैं, कैलाश पर्वत भी बनाए, चित्रकूट भी न बनाए, चित्रकूट पर राम जी को भी बैठाए हैं। बच्चे की भोली वाली बातें सुनकर बाबा बड़े मगन से बोले,
वाह, बड़ी सजावट की है तुम लोगों ने। लेकिन एक बात बताओ, तुम लोग हमको भगवान जी का झांकी दिखाओगे? हाँ हाँ, हमारी अम्मा कह रही थी कि आज बाबा भगवान का जन्म करवाएंगे। और हमारी आजी क्या बना रही हैं जानते हो बाबा? क्या बना रही हैं भाई? अरे बड़े बड़े माल बन रहे हैं, बीज पापड़ी, चिरौजी, मखाने की पापड़ी। और तुमका का बताए बाबा, चरणामृत बनेगा। अच्छा भला उनको कौन खाएगा राम फेर? भगवान जी खाएंगे और फिर हम पंचन को प्रसाद मिलेगा। और भगवान जो सब माल खाएंगे राम फेर, तो तुम पंच क्या करोगे? वाह, तुम इतना भी नहीं जानते हो बाबा, भगवान जी अपने खातिर बनवाते हैं और सबको खिलाते हैं। बाबा ने बेनी माधव की ओर देखा और कहा, यह बालक सत्य को पहले प्रतिष्ठित करके ही सत्य को स्वीकारता है, यह सत्य को पहचानता है। अच्छा बाबा, पहले आप हमारा काम कर दो, पीछे से बात करो, हमको बहुत बड़ा काम है। बच्चे की गंभीरता ने बाबा का मन मोद से भर दिया। प्रसन्न हो गए, बोले, आहा, अपना काम बताओ, वह जरूर महत्वपूर्ण होगा। क्या काम है सगुना? तो सुगना से कहते हैं क्या काम है? तो कहता है कि हमारा काम ये है कि हम पंच मिलकर झांकी सजा रहे हैं और आप यहाँ बैठकर भगवान जी से कहिए कि आज पानी ना बरसावें। काहे ना बरसावें भाई? पानी ना बरसे हैं तो अन्न कैसे उगेगा? अरे बस छठी तक ना बरसे, इतना तो बरस चुका है, आगे चाहे और जोर से बरसे, हमारा सब कुछ बिगड़ जाएगा भी। बच्चे की बात सुनकर सब हंस पड़े। बाबा ने कहा, अच्छा भाई सुगना, राम तुम्हारी आज्ञा का पालन करेंगे। कृष्ण भगवान, आप हमारी सुगना रामफेर की अरज सुन लो। राजा इंद्र को बांध कर रखो, जैसे कि हमारे बच्चों का मजा ना बिगड़ पाए। जय कृष्ण परमात्मा, जय योगेश्वर नटनागर बाल मुकुंद। बच्चा संतुष्ट होकर चला गया और उसे संतोष देने के लिए बाबा आंखें मूंद कर जो प्रार्थना भाव में आए तो फिर उसी में रम गए। मनोलोक में बाल मुकुंद की झांकी सज गई। सुगना उर्फ रामफेर की बातों से उपजा सुख आनंद बनने लगा। सुगना मुख कृष्ण मुख बना। कृष्ण अपने चिर परिचित वाल रूप राम की मनु छवि में प्रतिष्ठित होकर बाबा का मन मोहने लगे। वात्सल्य भाव की गूंज में यशोदा मैया का आकार उभरने लगा। अपनी जांग पर थपकी देते हुए उछाह भर स्वर में वो गा उठते हैं। वो इतने किलकित हो उठते हैं, वो कहते हैं, माता ले उछंग गोविंद मुख बार बार निरखे, पुलकित तनु आनंद घन छन छन मन हर पे, पूछत तो तरात बात माते ही जदुराई, अतिशय सुख जाते तो ही मोहि कहीं समझाओ, देख तब बदन कमल मन अनन होई, कहे कौन रशन मौन जाने कोई कोई। रामू लिखना रोक कर बाबा के साथ ही उनके शब्दों को धीरे धीरे गुनगुनाने लगता है। बेनी माधव जो भाव मग्न होकर अपने पैरों पर थाप दे रहे थे, बाबा के स्वर को माधुरीश आयु में भी ऐसा चुम्बक है कि वातावरण का चेतन स्वरूप मुक्त होकर बंध जाता है। गायन समाप्त करने के बाद बाबा कुछ देर उसी प्रकार ध्यान अवस्था में बैठे रहे। जब उन्होंने आंख खोली तो बेनी माधव जी ने उनसे सबने प्रश्न किया, कृष्ण भगवान को आपने केवल ब्रज जनहितकारी क्यों माना गुरुजी? मेरे लिए श्री कृष्ण अथवा श्री राम के जन्मभूमि के नाम एक सीमित क्षेत्र का अर्थबोध नहीं कराते। यह समस्त सच्चराचर जो है जगत, वही भगवान का ब्रज और अवध है। कौन सी भूमि भगवान की जन्मभूमि नहीं है? बस रूप रस गद स्पर्श सब नाना प्रकार में मेरे रामभद्र को छोड़कर प्रतिपल के सहस्त्रांशों में भला कौन जन्मता है? राम घाट पर नित्य बाबा रामचरित मानस सुनाते हैं। कोल की रात आदि गढ़ दूर दूर से आकर आजकल चित्रकूट में ही अपना डेरा जमाए हुए हैं। वे बाबा के लिए फल फूल कंद सब कुछ लेके आते हैं। इस समय राम जिया उनके घर में मानो 8 सिद्धि 9 निधियों का वास है। 30 पहर कथा होती है और फिर भक्तों की भीड़ राम जियावन के घर में सजी हुई झांकी देखने के लिए आती है। चित्रकूट की गली गली में भक्तों की भीड़ यत्र तथा अपने बसेरे बसाए पड़ी है। पक्षियों का कलरव हो रहा है और यह जनरो मध्यरात्रि से पहले कभी शांत भी नहीं होता। तुलसीदास जी के दर्शन करने अथवा रामकथा सुनने की श्रद्धा के साथ साथ उनके समस्त माया प्रपंच भी अभिन्न रूप से जुड़े हुए हैं। इधर वे भक्ति भावना से उद्दीप्त होते और उधर पारस्परिक ईर्ष्या दोष से वे उतने ही संकीर्ण भी। न वे उदात्त है न संकीर्ण, वे दोनों का मिश्रण है। कभी एक रसो मगरता, कभी दूसरा। वो मानो सागर की लहरें मात्र हैं जो उछलना भर ही जानती हैं, उनमें गहराई तनिक भी नहीं होती है। एक दिन कथा के उपरांत बाबा घर लौट रहे थे, मतलब घर से वो कथा सुनाने के बाद घर लौट रहे थे, तो आती जाती भीड़ को देखकर बोले, अयोध्या में ऐसी भीड़ भाड़ अब नहीं होती, वहाँ दर्शनार्थी अब प्राय नहीं के बराबर ही आते हैं। बेनी माधव जी ने पूछा, पहले किसी समय वहाँ भीड़ आती रही होगी बाबा? हाँ हाँ, बचपन में जब हमारे पंच संस्कार कराने के लिए गुरुजी हमें अयोध्या लेके आए थे, उस वर्ष अंतिम बार राम भक्तों और राजसेना के बीच में बड़ी करारी झड़प हुई थी। हमें स्मरण है अयोध्या रणभूमि बन गई थी। बेनी माधव जी बोले, एक बार मुझे भी अयोध्या में जन्म स्थान के संघर्ष का स्मरण है।
उसमें मैंने भी 4-5 लाठियाँ भी खाई थी महाराज, परंतु ऐसे छोटे मोटे संघर्ष तो वहाँ प्रायः हुआ ही करते हैं। हाँ, मेरे भी देखने में आया, किंतु जैसा संघर्ष मैंने बचपन में वहाँ पर देखा था वैसा फिर कभी नहीं देखा। उस समय हुमायूं बादशाह शेरशाह पठान से आ रहे थे, चारों ओर भगदड़ मची थी। तभी कुछ विरक्त साधुओं ने जन्म स्थान के उद्धार करने की योजना बनाई। अपार भीड़ थी। गुरुजी हमें लेकर अयोध्या पहुंचे। दिन का वही करीब चौथा पहर था। नरहरि बाबा रामबोला को लेकर जो है साथ में सरयू के एक घाट पर नाव से उतर रहे थे, तो घाट पर देखे कि सन्नाटा है। बस 2-4 व्यक्ति इधर उधर जाते दिख रहे हैं। नाव से उतरी हुई 8-10 सवारियां स्थिति को देखकर चिंतित हो रही हैं। एक कहता है जान पड़ता है कोई उत्पात होने वाला है, बहुत सन्नाटा है। ऊपर आकर तख्त पर बैठे एक बुढ़े साधु से नरहरि बाबा पूछते हैं कि आज बड़ा सन्नाटा है बाबा जी, कोई उत्पात हुआ है यहाँ? अपने पोपले मुंह से कुछ कुछ अस्पष्ट स्वर में उस चिंतामग्न बूढ़े साधु ने कहा, हुमायूं शाह हार गया है। मुगल और पठान लोग कल और परसों यहाँ दिन भर एक एक दूसरे से गुथे रहे। देखो क्या होता है। तुम लोग जल्दी जल्दी अपने स्थानों पर चले जाओ भाई, आजकल किसी बात का ठिकाना नहीं है कि कब क्या हो जाए। घाट से आगे बढ़ने पर श्रृंगार हाट नामक मुख्य बाजार में आए। निर्जनता के कारण वह चौड़ी सड़क और भी चौड़ी लग रही थी। कुत्ते तक उस मार्ग पर दिखाई नहीं दे रहे थे। रामबोला ने इतना बड़ा नगर, पक्के मकान, पक्की सड़क और घाट वाट जीवन में पहली ही बार देखा था। इस दृश्य से वो चमत्कृत भी हुआ। मन में बतियाता चला, राजा रामचंद्र जी की अयोध्या है, इसे तो ऐसे ठाट बाट का होना ही चाहिए था। मुदा यहाँ बीच बीच में इतने खंडहर क्यों पड़े हैं? राम जी की अयोध्या में मुगल पठान क्यों लड़ रहे हैं? किसी और बादशाह की हार जीत का प्रश्न क्यों उठ रहा है? ऐसे कौतूहल भरे प्रश्न उसके अबोध मन को चौंकाते थे। एक जगह 8-10 लड़वैये तीर कमान लिए करमर में लड़ाई भी कर रहे थे। बाबा नरहरि ने उनसे कहा, जय सिया राम। जय सिया राम बाबा। अरे नान्हे में बच्चों को लेकर काहे घूम रहे हो आप? बाहर से आए हैं भगत, ठिकाने पर जा रहे हैं। ये प्रलय काल कब तक रहेगा भाई? एक सिपाही ने खिसियाई हुई हंसी हंसकर उत्तर दिया, कौन जाने महाराज, राम जी तो अयोध्या छोड़ के बैकुंठवासी हो गए, अब जो ना हो जाए तो छोड़ो। ये हवेली कौन से सेठ की है? बिस्मुल्ला जौहरी की। वह तो फटे पुराने चिथड़े पहनकर भाग गए हैं और हमें मरने के लिए यहाँ छोड़ गए हैं। माया और उनकी रक्षा हमें करे। दूसरा सिपाही बोला, तो क्या उपकार कर रहे हो तुम? एक तीसरे सिपाही ने कहा, यह घुराना गार जब बोलता है ना तब अंडबंडी बकता। अरे पापी पेट की गुलामी कर रहे हैं हम लोग, जिसका नमक खाते उसके लिए जान भी देते हैं। नरहरि बाबा शांत स्वर में बोले, पेट ही तो राम जी की माया है। पेट और नारी, इन्हीं दो से संसार नाचता है। तो यहाँ पे देखिए नरहरि बाबा क्या बोलते हैं कि पेट है, एक तो पेट, दूसरा नारी, इन्हीं से संसार नाचता है। तो सब सेठ साहूकार भाग गए होंगे अभी? हाँ महाराज, बस एक रतनलाल सेठ मूछों पे ताव दिए डटे हैं। 2000 बैरागी लड़वैये उनके साथ हैं। कोई मुगल पठान उनके मुंह करने की हिम्मत उनकी तरफ नहीं करता। उस हवेली को, मतलब कि उन्होंने कहा कि इस हवेली को पार करके बाबा एक गली में मुड़े। गली यहाँ से वहाँ तक सूनी पड़ी थी, सारे द्वार खिड़कियाँ झरोके बंद थे। रामबोले ने पूछा, बाबा राम जी मुगल पठानों को अपनी अयोध्या में दगा काहे मचाने देंगे? अरे भाई, राम जी के तो सभी लड़के हैं और ये लड़के दंगा भी कराते हैं, क्या तुम नहीं दंगा करते हो? राम बोला झेप गए। बाबा ने कनखी से उनकी ओर देखा और मुस्कुरा कर कहा, तुम भले लड़के हो, कभी कभी दंगा कर भी देते हो। हल्का विनोद का पुट देकर बाबा ने बच्चे के मन को थाम लिया। एक बड़े फाटक के सामने आकर बाबा रुके। उन्होंने फाटक को कुंडा जोर से खड़खड़ाया और आवाज़ दी, और अंदर से अंजनी सरड़ ए अंजनी सरड़ करके भीतर से कोई आवाज़ नहीं आई। कहीं दूर पर जय जय सीताराम का युद्ध घोष गूंजा। नरहरि बाबा ने फिर कुंडा खटखटाया और जोर से सरड़ के लिए पुकारा। फाटक की खिड़की के पीछे से आवाज़ आई, कौन है? हम नरहरि दास। कौन दास? कहाँ से आए हैं? वराह क्षेत्र से नरहरि दास। तुम्हारे साथ कोई और भी है? अरे द्वार तो खोलो भाई, हमें पहचाना नहीं। सियाराम सरड़ दास हैं, जाके उनसे कहो कि वराह क्षेत्र से नरहरि बाबा आए हैं। फाटक के पीछे से एक नया स्वर सुनाई दिया, हाँ हाँ हम चीन गए, फाटक खोल दो जयरमुआ। कुंडी खटकी, खिड़की का एक पल्ला तनिक सा खुला। 2 आंखों ने झाँक कर देखा और पल्ले झट से खुल गए। आओ बाबा। अरे ऐसी प्रलय में आप कैसे आकर फंस गए बाबा? जय सियाराम। कहते कि जय सियाराम, बड़ा उत्पात मचा है यहाँ तो, कुछ समझ में ही नहीं आ पड़ता। महाराज क्या होगा? जिस बब्बर शाह ने जन्मभूमि को नष्ट भ्रष्ट कर उन्हीं का बेटा आज दंड पा रहा है, हार के भागा बेचारा। अब ये पठान क्या करेंगे सो कौन जाने। राम करे सो होए, कलिकाल है भाई। राम बोला, बड़ों की बातें सुन सुनकर अपने मन में कुछ विचित्र सा अनुभव करने लगा। उसके हृदय में कौतूहल भरी सनसनाहट और घातक की उठती गिरती तरंगे। नई जगह का अनजानापन भी मन को अस्थिर बना रहा था। उसके मन में शब्दों का भंडार मानो चूक गया था। मन का यह गूंगापन रामबोला को और भी आतंकित कर रहा था।
भीतर दलान में एक वृद्ध साधु चौकी पर बैठे माला जप रहे थे। नरहरि बाबा को देखते हुए उठ खड़े हुए और प्रेम से उनकी अभ्यर्थना की। बातों के दौर में बाबा ने रामबोला का परिचय दिया। पैनी दृष्टि से बालक को देखकर महंत जी बोले, यह तो जन्म से ही यज्ञोपवीत धारण करके आया है बाबा, इसे आप क्या संस्कार देंगे? संसारिकता निभानी ही पड़ती है महंत जी। महंत जी, स्वयं राम जी को भी पृथ्वी पर आकर संस्कार तो संपन्न होना ही पड़ा था। हाँ, ये तो ठीक है, तो क्या परसों रथ यात्रा के दिन इसे संस्कार देंगे आप? अब तो अयोध्या से रथ यात्रा का उत्साह ही समाप्त हो गया है बाबा। श्री राम की अयोध्या रावण की लंका हो गई है। लंका तो यहाँ नहीं बन सकती। अब तक दिल्ली में थी, अब चाहे जौनपुर में बने, राम जी की इच्छा, क्या कहा जाए। 2 दिन बीत गए। अयोध्या पूरी आतंक और अफवाहों से तो भरी रही, किंतु कोई घटना नहीं हुई। रथ यात्रा के दिन ब्रह्म मुहूर्त में रामबोला का मुंडन और फिर उपनयन संस्कार हुआ। रामबोला को गायत्री मंत्र की दीक्षा स्वयं नरहरि बाबा ने ही दी है। तो रामबोला को जो है गायत्री मंत्र की जो दीक्षा दी है वो किसने दी है? बाबा नरहरि दास ने ही दी है। संस्कार समाप्त होने के बाद रामबोला को तुलसी मंडप के नीचे काठ के छोटे से पलके में विराजमान राम जी को प्रणाम करने के लिए भेजा गया। रामबोला जब भगवान को साष्टांग प्रणाम ही कर रहा था, तभी तुलसी की एक पत्ती वृक्ष से झड़कर उसके मस्तक पर गिरी। उसे देखकर महंत जी प्रसन्न मुद्रा में बोले, उठ उठ बच्चा, तेरा कल्याण हो गया, राम जी ने तेरे मस्तक पर भक्ति भार डाल दिया है। सुनकर नरहरि बाबा पास आए। बालक के मस्तक पर चिपकी तुलसी के पत्ते को देखकर वे बोले, आपने सत्य कहा महंत जी, श्री राम ने इसे निसंदेह स्वामी भक्ति का वरदान दिया है। आज से इसका नाम है तुलसीदास। उसी दिन महंत जी ने बालक का अक्षर आरंभ संस्कार भी करवाया। रामबोला सिर्फ अब जो है उर्फ तुलसीदास हो गया। अब विधिवत वो पंचम संस्कार पाकर ब्राह्मण बटुक बन गया था। महंत जी ने बाबा से पूछा, बालक को क्या आप अयोध्या में ही छोड़ जाना चाहते हैं? इसे काशी ले जाऊंगा महंत जी, आचार्य शेष सनातन ही इसे पंडित बनाएंगे। तो बाबा नरहरि जी कहते हैं कि इनको हम काशी लेके जाएंगे तुलसीदास को, और वहाँ पे काशी में जो आचार्य शेष सनातन है वही इन्हें पंडित बनाएंगे। हमारा विचार है कि अभी आप कुछ दिनों तक अयोध्या ना छोड़े, राजनीति की स्थिति शांत हो जाने पर ही यात्रा करना उपयुक्त होगा। तो उन्होंने कहा कि राजनीति की स्थिति अब तो सदा ऐसी ही रहेगी महंत जी, शेर खावे चीता चाहे चीता खा। वस्तुतः धर्म धर्म से ही नहीं लड़ रहा, यह बात अब सिद्ध है, नहीं तो पठान भला मुगलों से लड़ते। राम जी काल दधी मत कर मानव मन का माखन निकाल रहे हैं। संस्कार तथा नया नाम पाकर तुलसी के जीवन में सहसा एक विराट परिवर्तन आ गया। वह बड़ी लगन से पढ़ता, उसे जो कुछ भी पढ़ाया जाता वह दिन भर उसे भी याद करता। यज्ञोपवीत के 7-8 दिन बाद ही नगर में डोंडी पीटी, खल्क कुदा का मुल्क शेरशाह का अमल। स्थानीय पठान शासनाधिकारी के नाम की घोषणा हो जाने के बाद सबको अपनी दुकानें खोलने और कारोबार चलाने का आदेश मिल गया। समय देखकर नरहरि बाबा ने काशी जाने की योजना बनाई। तुलसी बोला, बाबा तुम तो कहते थे कि अयोध्या जी में राम जी का महल है, हमें भी दिखा दो। सुनकर बाबा की आंखें उदास हो गई, ओठों पर खिसियान भरी पराजित मुस्कान की रेखा खिंच गई। वे बोले, राम जी का पुराना महल टूटकर अब नया बन रहा है बेटा। तो राम जी आजकल कहाँ रहते हैं? तो उन्होंने कहा, मेरे तेरे अपने चाहने वालों के हृदय में। बात इतनी गंभीरतापूर्वक कही गई थी कि बच्चा उसका प्रतिवाद करने का साहस भी नहीं कर पाया। यद्यपि उसके मन में गहरा प्रश्न चिन्ह बना ही रहा। मार्ग इस समय निरापद था, जगह जगह पठानों की चौकियां थी। वे लोग व्यापारी काफिलों के आने जाने के लिए प्रोत्साहन दे रहे थे। बाबा नरहरि दास जी के साथ ही काशी जाते हुए एक अन्य साधु ने यह देखकर कहा, यह पठान मुगलों से अधिक प्रबंध पटु लगते हैं, इनका व्यवहार भी मीठा है। नरहरि बाबा हंस पड़े, बोला कि नया धोबी कथरी में साबुन, अभी कुछ दिनों तक ये अच्छे प्रबंधक ही बने रहेंगे, उन्हें अपना शासन व्यवस्था जो जमाना है। आपने सत्य कहा परमात्मा जी, पर अब क्या राम राज्य कभी लौट कर नहीं आएगा? जब राम कृपा होगी तब जरूर होगा। राम राज्य कैसा होता है बाबा? बालक तुलसीदास ने बाबा नरहरि दास से प्रश्न किया। तो उन्होंने कहा कि बाघ और बकरी एक ही घाट पर पानी पीते हैं, राह में सोना उछालते चलो तो भी तुमसे कोई नहीं छीनेगा। जैसा न्याय राम जी करते हैं वैसा कोई नहीं कर सकता है बेटा। राम राज्य में कोई दीन दुर्बलों को सता नहीं सकता, कोई भूखा नहीं रहता, कोई भी चोरी चकारी और अन्य अपराध जनित कार्य नहीं होते। ऐसा राम राज्य कब आएगा बाबा? नरहरि बाबा मुस्कुराए, कहा, तुम आठों पैर अपने मन में प्रेम से घोराओ, राम जी आओ, राम जी आओ, तो राम जी तुम्हारी गुहार अवश्य सुनेंगे।
तो वो कहता है कि राम जी आओ, राम जी आओ, राम जी आओ। बालक का भोला मन गुरु से राह पाकर सीधा सर पर दौड़ चला। मार्ग पर वह इधर उधर से मन हटाकर बार बार यही रटता चलता था। उसकी बुदबुदाहट पर बड़ी देर बाद नरहरि बाबा का ध्यान गया। तब तक वे अपनी कही बात को भी भूल चुके थे। उन्होंने पूछा, क्या बुदबुदाता है रे? राम जी को गोहरा रहा हूँ बाबा। तुलसी के सिर पर प्रेम से हाथ रखकर बाबा बोले, गोहराए जाओ, रुकना नहीं। कभी तो गरीब निवाज के कानों में भनक पड़ ही जाएगी। एक व्यापारी काफिला इन साधुओं के साथ चल रहा था, इसलिए इन्हें मार्ग में भोजन पानी का तनिक भी चिंता नहीं करना पड़ा। वे सकुशल काशी पहुंच गए। बाबा कमर अपनी जीवन कथा का तटस्थ होकर पुनरावृत्ति करते हुए एक जगह पर शून्य स्थिति में आ गए, और जब सूनापन आता तो आदत से सधा हुआ राम सब तुरंत उस शून्य के केंद्र बिंदु में बन जाता। कुछ क्षणों तक वे शब्द रूपी कमल की केसर में मधु बनकर चिपके रहे। फिर कहा, अच्छा बेनी माधव, आगे की कथा आप कल सुनो। रात में स्वप्न देखा कि एक सरपड़ी अपना फन कुंडली में दबाए पड़ी है और बाबा उसे ध्यान से खड़े हुए देख रहे हैं। अकस्मात उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे उनका हृदय का असंख्य वाद्य ध्वनियों की गूंज से भर उठता है। उन्हें स्वप्न में भी ध्यान आता है कि जो बाजे उन्हें अब तक राम ध्वनि के साथ कानों में ही सुनाई पड़ा करते थे, वे अब हृदय की धड़कनों में ऐसे अद्भुत नाद करते सुनाई दे रहे हैं कि वे स्वयं ही उनके जादू से बंध गए हैं। उन्हें ऐसा लगता कि जैसे वे एक बहुत बड़े सोने के फाटक के सामने खड़े हैं। अपने साहब की ढेवड़ी देखकर उनके हृदय को आह्लाद का दौरा पड़ा। वे डरते हैं और वे राम आस्था से संभलते हैं। प्रभु जी की ढेवड़ी पर आना क्या कोई हंसी ठट्टा है? कैसा चमत्कार है! भय तो लगेगा ही, पर भय तेरा क्या कर लेगा रे तुलसी? तू जिसका खास गुलाम है या उस मालिक गरीब निवास तुलसी निवास की ढेवड़ी है? द्वंद यहाँ भी ना छूटा। दूसरा मन खिल्ली उड़ाते हुए पूछ बैठा, क्या प्रभु भी तुझे अपना मानते हैं? मानते हैं, फिर खुलती क्यों नहीं? खास गुलाम को भला ढेवड़ी पर रोक टोक क्यों है? पहला मन इस प्रश्नाघात से स्तंभित हो उठता है। आह्लाद रुक गया, मन की खींच बढ़ी, फिर वह सिसक उठा। नींद खुल गई। वे उठकर बैठ गए। आंखों से आंसू छलछलाए, ओठ कांपने लगे। दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना की, करुणा में बह चले और उनके मुख से राम राखिए शरण राखी आए भवदीन, विदित त्रिलोक तेहु काल ने दयालु दूजो, आरत प्रंत पाल को है प्रभु बिन, स्वामी समरत ऐसो हो तुम्हारे जैसो तैसो, काल चाल हेरी होती ही घिन घी घनी घिन, खींच रीच बिहेसी अनक क्यों हूँ एक बार, तुलसी तो मेरो बलि कहियत किन, जाहि सूल निर्मूल ओहि सुख अनुकूल, महाराज राम रावण सा तेहि छीन। रामू झपट कर उठा और उठकर बैठ गया। वो सहसा मन में लज्जा का अनुभव करने लगा कि कई वर्षों के साथ में ये पहला ही अवसर था कि जब रामू अपने प्रभु जी के जागने की बात जागा। यानी एक शिष्य जो बेनी माधव रामू जी साथ में रहते थे, तो रामू देखिए करीब उसका 30-31 वर्ष आयु का ही था, लेकिन वो अपने गुरु से पहले जग जाता था। और आज वो झेप के बैठ गया कि उसके जो गुरु हैं यानी तुलसीदास जी उससे पहले जाग के बैठ गए, तो उसको लज्जा फील हुआ। और उसने देखा कई वर्षों के बाद ये पहला ऐसा अवसर आया है। बाबा का भजन चलता रहा। वह पीछे खड़ा खड़ा ओठों में दोहराता रहा, प्रभु जी के स्वर में आज कैसी अगाध करुणा है। बाबा फिर जब चैतन्य होकर भीतर मुड़े तो उसने बाबा के चरणों में अपना प्रणाम निवेदन किया और फिर अपना टाट समेटकर उसे रखने के लिए बाहर दलान में चल पड़ा। बाबा उसके पीछे ही पीछे बाहर दलान में आ गए। आकाश देखा, बोले लगता है कि हम जल्दी उठ गए। स्वप्न में सरपड़ी को देखा तो आँख खुल गई। बात कहते हुए उन्हें लगा कि वे चीख कर स्वर निकाल रहे हैं और कान में बजने वाले ढोल दमामे की गूंज में जैसा उनका स्वर अपने में ही दबा जा रहा है। उन्हें लगा कि उनके प्राणों में बाढ़ आ रही है और प्रवाह के वेग से वे स्वयं भीतर ही भीतर कहीं बह चले जा रहे हैं। रामू इतने में गूढ़ किंतु धीमी स्वर से पुकारता है, जी प्रभु जी, लगता है कि जीवन में अभिसित क्षण आ पहुंचा है। सावधान रहना, मेरे सुसुमन की परीक्षा का कठिन क्षण भी है। कुछ भी हो सकता है। सुनकर रामू का मन कांप उठा। लड़खड़ाए घबराहट भरी सिसकते स्वर में मुंह से निकला, प्रभु जी, मृत्यु नहीं पगले, जीवन की बात, चल अब उठ पड़े हैं तो घाट पर ही चले। भगत जी और संत महाराज को जगा लेता हूँ, वे अपने समय से जागेंगे, तू मुझे ले चल। तो आज क्या होता है कि सब साथ में सोए होते हैं, लेकिन बाबा तुलसी स्वप्न देखते हैं और जल्दी उठ जाते हैं। और रामू को गोस्वामी तुलसी जी का जो सानिध्य है उसको वो छोड़ नहीं सकता। वो उसकी कंडीशन की जब भी हिंट लगता है कि बाबा गोस्वामी नहीं रहने वाले तो वो बहुत ही डर जाता है। उसे वही लगा।
वो कहता है कि और लोगों को जगा ले घाट पे चलने के लिए, तो बाबा तुलसी उससे मना करते हैं कि नहीं, वो लोग अपने समय से उठेंगे, एक काम कर, हम लोग खाली है तो चल, वे अपने समय से जागेंगे, तू मुझे लेकर चल। रामू के लिए बाबा की बात कुछ पहले सी तो थी, किंतु वो इतना अवश्य समझ गया कि बाबा के भीतर कोई रहस्यमय परिवर्तन हो रहा है। उनके स्वर में कुछ भारीपन और खिंचाव भी था। ऐसा लगता था कि वे भीतर कहीं पीड़ित है, परंतु वह पीड़ा उनके दुखदायिनी होते हुए कहीं पर संतोष भरी और सुखदायिनी भी है। वे चेहरे पर ही खोए खोए से लग रहे हैं। स्वर, चाल ढाल, सब में यही बात। ऊपरी तौर से वह दिन अनमना बीता, बाहर से मानो उनकी सारी क्रियाएं शिथिल पड़ गई थी। बोलना, चालना, भीड़ भड़का, खाना पीना कुछ भी रुचकर नहीं लग रहा था। रामजियाओं ने वैद्य को लाने की बात कही, किंतु बाबा ने मना कर दिया। बोले, मेरे वैद्य स्वयं पधार रहे हैं। रामू अनुभव सिद्ध भले ही ना हो, किंतु काशी में जन्मा है, ऐसे वातावरण में पला बड़ा है जहाँ आध्यात्मिक प्रसंग जनसाधारण की गप्पों तक में सुने बखाने जाते हैं। 14-15 वर्ष की आयु में बाबा के पास आया था और इन्हीं की सेवा में लगा था। जवान भी ऐसे ही हुआ। अनेक संत, सन्यासियों और ज्ञानियों के साथ बाबा की बातें भी सैकड़ों बार सुनी है। इसलिए रात में जब बाबा लेटे तो पैर दबाते हुए उसने कुछ कुछ सहमे हुए स्वर में पूछा, प्रभु जी, काया में कोई आध्यात्मिक परिवर्तन हुआ क्या? तो बाबा ने कहा, हूँ, किसी से कहने सुनने की आवश्यकता नहीं है। दूसरे दिन रात में फिर उसी समय शक्ति जागी। इस बार बाबा भी जाग पड़े। बैठने लगे तो भीतर से आदेश गुजा, समासन साधे पड़े रहो। बाबा झपमे में आ गए। सोचते हैं कि यह स्वर है तो मेरा ही, पर इतना गंभीर और गूंज भरा है कि मानो राम जी का ही स्वर हो। अभ्यास भरी सांस राम राम जप रही है। अंतर्दृष्टि के आगे दृश्य आ रहे हैं। उन्हें भासित हो रहा था कि उनका मन मानो एक गुफा है जिसमें बीचों बीच एक दिया जल रहा है। वह गुफा रमी रमी वाद्य ध्वनियों से गूंज रही है और वह गूंज बढ़ती ही जा रही है। फिर उन्हें लगा कि प्राण उनके मानो नाभि चक्र से नाचते हुए ऊपर उठ रहे हैं। पचेंद्रियां अजीब सनसनाहट से भर उठी हैं। सारे राग एक सम्मिलित नाद बनकर उन्हें अपने आप में लपेटते ही चले जा रहे हैं। नाद बवंडर की तरह उनके मन के चारों ओर नाच रहा है। दीप शिखा नाद के बवंडर को नागिन की जीभ बनकर छू लेती है। जैसे ही उनका स्पर्श होता है वैसे ही नाद में काया प्रहलाद की विवश गुदगुदी, कौतूहल और भय की सनसनाहट से भर उठती है। मन गुफा के कड़कड़ से ऐसा रस भरने लगता है कि वह ऊब चूब हो जाते हैं। आनंद और भय में ऐसा द्वंद्व हो रहा है कि ऊपर से कुछ कहते नहीं बनता, पर मन में कहीं से बात भी उठ रही है कि धैर्य धरो, प्रतीक्षा करो। मनदीप की शिखा मीनार से ऊंची उठती है और उनकी नाक से, जो उनकी नोक है, उससे एक नन्हा ज्योति बिंदु भरकर गुफा के शून्य में नाचने लगता है। वह क्रमशः बड़ा होता है और बंद कमल कली सा नीचे उतर आता है। कली खिलती है। खिले कमल से तुलसी दास का ही एकाकार पद्मासन साधे बैठा हुआ प्रकट होता है। फिर उसके स्पर्श से एक दूसरा ज्योतिबिंद उठकर नाचता है और वैसे ही संक्रमण करते हुए क्रमशः कमल और कमलासीन तुलसी प्रकट होकर बाबा के बाएं विराजते हैं। क्रमशः आकार से आकार निकलते चले जाते हैं। प्रत्येक आकार पहले से ज़्यादा ही भीना होता और इन 7 आकारों के गोष्ठक के बीच में एक नन्हा सा सूक्ष्माकार विराजमान हो जाता। किंतु यह किसी का आकार नहीं, यह सूर्य है जिसकी किरणें सुनहरी नागिनों से चारों ओर बढ़ रही हैं। मन चकित और बड़ा ही विकल है। सूर्य उनके आकारों को आत्मसात करता हुआ बढ़ रहा है। रामू जाग पड़ा। उसने आश्चर्य से देखा कि अंधेरे में बाबा की काया तहखाने में रखे सोने जैसी लग रही है। झिलमिल देह मानो यथार्थ से एक उच्च यथार्थ। कुछ देर तक अंतरपट के दृश्यों को देखते रहे और फिर वह दृश्य भी तिरोहित हो गए। केवल काला अंधेरा बचा और शेष रहा कपाल बिंदु पर एक अनोखा और सचल भारीपन। बाबा को उन दृश्यों के खो जाने का बड़ा दुख था। उन्हें वैसा ही लग रहा था जैसे उनका पैसा गांठ से खिसक कर कहीं गिर गया हो। दुख को शब्दों का जामा पहना लेने की आदत पड़ गई है। लेटे ही लेटे बाबा अपने आप से ही बोलने लगते हैं, कहो ना परत, बिनु कहे ना रहो परत। बड़ो सुख कहत बड़ो सो बलि दीनता। प्रभु की बड़ाई बड़ी अपनी छोटाई छोटी। प्रभु की पुनीतता अपनी पाप पीनता। दुहु और समुझी सकुच सहमत। सन्मुख होत सुनी स्वामी समीचीनता। नात गुण नात गाय हाथ जोड़ी माथ नाय। नीचो निवाज प्रीति प्रीति की प्रवीणता। हाथ जोड़कर प्रणाम किया और बैठ गए। उठ के उन्हें बैठते देखकर रामू ने तुरंत चरणों में माथा टेककर प्रणाम किया। रामू, हाँ प्रभु जी, घाट पर चल बेटा। जैसे आ गया प्रभु जी, किंतु अभी तो रात शेष है। तो वो कहते हैं नहीं, तू मुझे ले चल वहाँ। इस लालच से रामू के कंधे पर हाथ रखकर बाबा आंखें मीचते हुए चले जा रहे थे कि कदाचित वे प्रकाश दृश्य फिर उनके अंतरपट पर आ जाए, पर नहीं आ रहे थे। तुलसीदास इस 90 वर्ष की आयु में भी तुम्हें बच्चों जैसी उतावली दिखलाई दे रही थी। याद रख रहे मूड, यही तो वह दरबार है जहाँ गर्व से सर्वहानि होती है। यहाँ तो अपनी आध्यात्मिक गरीबी एक मिसकी
नता को प्रदर्शित करने में ही कुशल छे में। मूर्ख, तू भूल जाता है कि राम सरकार रावण जैसे मनमोटू को नहीं वरन विभीषण जैसे दीन दुर्बल पुरुषों को शरण देते हैं। इस दरबार में तू जो चतुर बनकर आता है तो तुझसे बढ़कर मूर्ख और कोई नहीं है। हे अज्ञानी, तूने जटायु, अहल्या और सबरी की कथाएं क्यों विसार दी, जिनमें अहंकार रहित प्रेम भाव लहराता है। वे ही प्रभु को प्यारे हैं। रामभद्र, मुझे क्षमा करें, मैंने बड़ी चूक की है। सकल कामना देत नाम तेरो कमतारू, सुमिरत होत कलिमल छल छीनता, करुणा निधान बरदान तुलसी चाहत, सीता पति भक्ति सुरसरी निधित मीनता। 2 दिनों से भगत जी और बेनी माधो जी पिछड़ जाते हैं। बेनी माधो जी को इस बात से गहरा दुख और लज्जा का भी बोध होता है कि जब कल घाट पर आए थे तब बाबा नहाकर व्यायाम कर रहे थे, किंतु आज तो वे अपने ध्यान में ही बैठ चुके हैं। बाबा का विचित्र हिसाब है, नहाकर व्यायाम करते हैं और उसी समय वे गणेश, भैरव, शक, सरस्वती, हनुमान और प्रभु सीतापति समेत चारों भाइयों की वंदना में अपने अथवा पराये रचे हुए श्लोकों का मानसिक पाठ भी करते हैं। उनकी दंड बैठक की अवधि उनके भजन कम के लंबे पाठ के साथ ही पूरी होती है। तन मन की इस व्यायाम में उनका आधी घड़ी से कुछ अधिक समय ही लगता है। फिर वे ध्यान में बैठ जाते हैं। बाबा का यह दैनिक कार्यक्रम जब पूरा हुआ और जब भगत आदि भी अपने दैनिक क्रम से मुक्त हुए तो घाट पर चहल पहल बढ़ चुकी थी। राम जियावन नहा धोकर अपना चंदन घिसने बैठ चुके थे। घर लौटने से पहले शिव जी के दर्शन करने जाया करते थे। आज मार्ग में भगत जी ने बाबा को टोका, भैया, का हम दीन दुर्बलों को यहीं छोड़ के सरक जाओगे क्या? सुनकर बाबा खिलखिलाकर हंस पड़े और भगत जी के कंधे पर हाथ रखकर बोले, तुमको छोड़ के जाएंगे तो स्वर्ग में हमारे हेतु राजापुर कौन बसाएगा? चिंता काहे करते हो? चिंता बस इसी बात से भाई कि 2 दिनों से हमका सोता छोड़ के तुम यहाँ चले आए हो। अरे नहीं भाई, इसमें हमारा कोई विशेष प्रयोजन नहीं। 2 दिनों से अपने भीतर कुछ ऐसे अलौकिक अनुभव पा रहा हूँ कि उनकी चकाचौंध के मारे फिर लेटा ही नहीं जाता, इसी से चला जाता हूँ। राजा की शिकायत मिटी, कौतूहल जागा, पूछा, कैसा अनुभव पा रहे हो भैया? बाबा हंसे, कहा, मन अभी गूंगा है राजा। वह गुड़ का स्वाद जानता है पर बखान नहीं पाता। राजा कुछ समझ नहीं पाए। कुछ न समझे पर बाबा की बात सुनिए संतोष अवश्य हो गया कि वे उनसे असंतुष्ट नहीं हैं। किंतु बेनी माधो जी मन ही मन में राजा भगत से भी अधिक कुंठित थे। उन्हें रामू के प्रति ईर्ष्या थी। वे मन से चाहने पर भी बाबा की वैसी सेवा नहीं कर पाता जैसा रामू करता। उन्हें कहीं यह गुमसुम शिकायत भी थी कि बाबा रामू को ज़्यादा ही मानते हैं। बाबा को लगा कि बेनी माधो का मन उनके मन के भीतर बोल रहा है। उन्होंने बेनी माधो जी के मुख पर एक सतर्क दृष्टि डाली। उनके मलान मुख पर अपनी नवानुभूति का समर्थन पाकर बाबा को लगा कि उनके मन ने अब दूसरों के मन की तरंगों को आत्मसात करने की शक्ति पा ली है। अभी अभी दूसरों के मन की तरंगों को जान पाने लगे हैं। अभी तक वे दूसरों की आंखें देखकर उनके मन के भाव ताड़ा करते थे। राम ने इस दिशा में भी कृपा करके उनका एक डग और बढ़ा दिया। उनका मन अब निर्मल हो गया है। अपने मन की अवस्था को और भी सही प्रमाणित सिद्ध करने के लिए उन्होंने बेनी माधो जी से कहा, यह लड़का मुझसे कुछ नहीं चाहता, इसमें अपना नाम अमर करने की आकांक्षा तक नहीं है। फिर इससे ईर्ष्या क्यों करते हो बेनी माधो? मैं पक्षपात नहीं करता, न्याय करता हूँ। अपने मन को निर्मल करो, तब समझ पाओगे। जैसे ही बात बेनी माधो सुनता है वो चौंक जाता है। झटपट हकला कर कहा, मेरे मन में कोई ईर्ष्या नहीं है बाबा। बाबा से आंखें मिली तो कहते कहते चुप हो गए। फिर सिर झुकाकर अपराध जड़ी स्वर में कहा, अपराध हुआ गुरुजी, क्षमा करें। बेनी माधो के चेहरे पर लहराती हुई पश्चाताप की कठिन पीड़ा बाबा की पैनी दृष्टि से बच नहीं पाई और वो कामदनाथ महादेव के दर्शन करके मंदिर से बाहर निकलते उन्होंने बेनी माधो के कंधे पर हाथ रखकर राजा भगत से कहा, रजिया, तुम और रामू घर चलो, मैं थोड़ी देर के बाद आऊँगा, मुझे बेनी माधो से कुछ काम है। पहाड़ी के पीछे एक छोटे से झरने के पास बैठ के आकाश पर बादल मंडरा रहे थे। मौसम सुहाना, पक्षियों का कल गुंजन बेनी माधो जी के मन की तरह नाना स्वरों में बोल रहा था। अंतर केवल इतना ही था कि पक्षियों के स्वर में जहाँ आनंद था वहीं बेनी माधो के मन की तहों में भय था। करुणा, दीनता, क्षोभ और कुंठाएं बोल रही थी। गुरुजी सब कुछ जानते थे। या मुझे यहाँ क्यों लाए हो? मैं पापी अवश्य हूँ पर उसके लिए इतना विवश हूँ कि क्या करूँ मैं? मुझे यह निरर्थक जीवन क्यों मिला राम? अब मैं बहुत दुखी हूँ, बहुत बहुत बहुत। मुझ पर दया करिए। बेनी माधो, तुम्हारे भीतर कोई अनबुझी चाहत है क्या? वही विद्रोह करती है और फिर कुंठित भी हो जाती है। बेनी माधो चुप रहे, सिर झुकाए सुनते रहे। बाबा ने आगे कहा, धन तुम्हारी लोभ नहीं, पता है क्या लोभ है? धन से तुम लोभ नहीं करते हो, नारी से। मैंने तुम्हारी आंखों से कामना के तीर चलते देखे हैं। तुम विवाह कर लो, गृहस्थ होकर तुम
रामपद ने इस स्थिति से अधिक सुगमता से कर सकते हो। कहते कहते वे सहसा रुक गए। सहसा बेनी माधव के कंधे पर हाथ रखकर कहा, इधर देखो। गुरु आज्ञा टाल ना सकने की मजबूरी में बेनी माधव जी ने उनसे आंखें तो मिलाई, पर ऐसा करते हुए अपने आंसू रोक नहीं पाया। उनकी दृष्टि मिलकर फिर झुक गई। बाबा गंभीर स्वर में बोले, लगता है नारी को लेकर तुम्हारे मन में श्रद्धा और अश्रद्धा का भयंकर द्वंद्व चलता रहता, वो भी निरंतर। मैं ठीक ही तो कह रहा हूँ? तो वो कहते हैं, हाँ गुरुजी। कारण? बेनी माधव जी नीरे बचपन में ही अनाथ हो गए थे और वे बेचारे कुत्ते की तरह दुरदुराए गए थे। 16-17 वर्ष की आयु थी जब उनके गांव में एक सन्यासिनी आई थी। तो वो चीज़ों को अभी यहाँ पे देखिए बता रहे हैं कि जो बेनी माधव थे उनका भी बचपन कैसे अनाथों की तरह बीता। चाचा चाची ने पाला, बेचारे कुत्ते की तरह दुरदुराए गए। 16-17 वर्ष की आयु थी जब इनके गांव में एक सन्यासिनी आई थी। वो परम तेजस्विनी थी, गांव भर उसका भक्त हो गया। बेनी माधव जी भी माता के सेवक हो गए। उन्हीं के साथ साथ वे गाँव से निकल गए। जिस माता स्वरूप सन्यासिनी ने उन्हें आरंभ से भक्ति का ऐसा प्रबल भाव दिया कि बेनी माधव अपने भीतर एक चमत्कारिक परिवर्तन का अनुभव करने लगे। वे वही सन्यासिनी कुछ महीनों बाद तपोभ्रष्ट हुई। एक रात सोते हुए बेनी माधव पर उसने ऐसा कामुक आक्रमण किया कि वे जीवन भर के लिए झटका खा गए। सन्यासिनी से आगे लेकिन अपने मन से भीग कर वह कहाँ जाए। ब्रह्मचर्य साधते सद नहीं पाता। ब्रह्मचारी के रूप में प्रसिद्धि पाई है, इसलिए साधु सेवा की भूखी बदनाम कामनियों को भजने में भय लगता है। काम के प्रबल हठ से जब जब ऐसे संयोग लुक छिपकर साधे हैं, तब तब उन्होंने अपने आप से घोर ग्लानि अपनी महसूस हुई है। राम और नारी की खींचतान में स्तब्ध होकर खड़े खड़े उनका मन अब काठ सा हो गया है। यह निशा उनकी आत्मा से सकती और कहीं जी नहीं लगता। बेनी माधव जी के आत्म संघर्ष को बाबा यूँ तो वर्षों से देख रहे थे, किंतु उनका मर्म वे आज समझ पाए। गंभीर हो गए। बेनी माधव फूट फूट कर रो रहे थे। कुछ देर विचार करने के बाद वे बोले, पुत्र, काम ने मुझे भी बहुत सताया है, किंतु तुम्हारे प्रति तो उसने अत्याचार किया है। मैं समझ गया, गृहस्थ बनकर अब तुम्हें सुख नहीं मिल सकता। जिस मार्ग पर अब तक इतनी ठोकरें खाकर भी तुम चलते रहे हो, उसी का अनुसरण करके तुम्हें सद्गति प्राप्त हो सकती है। अन्य उपाय नहीं है। पश्चाताप के पाप को सतत प्रार्थना का पुण्य बनाओ। मैंने यही किया। सतकोटि तरित अपार तदिनिधिमति लेव कढ़ी बामदेव नाम धृतु नाम को भरोसो बल चराही बल को फलो सुमरियो छाड़ी जल भलो कृतु है। अपने सतकोटि चरित्रों का दधिमत कर जिस कमारी अर्धनारीश्वर को पाया, वह मुझे एक पाप ही के पावन चरित से प्राप्त होने की उम्मीद है। मैं ये भली भांति समझ चुका हूँ कि आप ही मेरा बेड़ा पार करोगे। बेनी माधव जी ने बाबा के चरणों में झुककर कहा। उनके सिर पर स्नेह से हाथ फेरते हुए बाबा कहने लगे, जप में ध्यान रमाओ, जप में ध्यान रमाओ, नाम ही का आधार लो, तुम्हें गति जरूर मिलेगी। वो कहते हैं बेनी माधव कि नहीं मिलती गुरुजी। बरसों से प्रयत्न कर रहा हूँ, धरती पर पानी डालने से वह सोखती है। मैं तो चिकना पत्थर हूँ, पत्थर पानी बह जाता है। गीली आंखें फिर कटोरी सी भर होती हैं। बाबा ने स्नेह से झिड़का, कैसे मर्द हो बेनी माधव। दीवार से बार बार गिरने वाली चींटी की कथा सुनिए ना। एक कदम में अपराजेय नन्हे से जीव से शिक्षा लो। नाम जप एकाग्रता सिद्ध कराता है। भाव की एकाग्रता अंतश्चेतना का वह द्वार खोलती है जिसमें सत्य सार्थक होकर बसता है। कुछ क्षणों तक रुककर वे बनने की ओर देखते हैं जो झरना है, और फिर झरना नहीं, रंग बह रहे थे। रंग आपस में मिलते तो नया रूप लेते, बिछुड़ते तो नया लेते, और जब सब रंग मिलते तो झरना बिजलियां बहाने लगता। बाबा उमंग, जो बाबा के अंदर उमंग भर उठता है, वो खड़े हो जाते हैं, कहने लगते हैं, अपने जीवन भर के संघर्ष का सुख मैंने अब पाना आरंभ किया है, आओ चलें। उस रात फिर उसी समय शक्ति जागी। बाबा को लगा कि कोई उन्हें झिझोड़ कर जगा रहा है। वे उठ बैठे, देखा कि सामने एक प्रकाश पुरुष खड़ा है। पुरुष के चरण नखबिंदु से एक ज्योति निकलकर उनकी काया के चारों ओर इंद्रधनुष की तरह फैल गई। ज्योति रेखा जब उनके हृदय को स्पर्श करती है तो उन्हें दाहक नहीं लगती, वरन उसका ताप उनके हृदय को गुदगुदा उठाता है। उनकी सांसों में समाई रामधुन बढ़ती ही जा रही। उन्हें ऐसा लगता है कि मानो उनकी देह संगीत लहरियों से भर उठी। उनकी दृष्टि के आगे फैले प्रकाश का अड़ुअड़ उनकी गुंज से निनादित हो रहा है। उस गुंज में घिरा राम नाम सुनने में अलौकिक लग रहा है। ज्योति चारों ओर से सिमट कर फिर बिंदु बन रही है और उनकी काया की ओर बढ़ रही है। बिंदु उनकी नाभि, हृदय और कंठ को छूता हुआ ऊपर उठ रहा है। उनकी भौं के केंद्र को स्पर्श कर वो आगे बढ़ रहा है। उन्हें अपने कपाल के मध्य में गुदगुदी सी अनुभव होती है, और ये गुदगुदी बढ़ते बढ़ते असहनीय हो जाती है। बार बार जी चाहता है कि इसे रगड़ ले, परंतु उड़ जाने पर भी उसे हठ पूर्वक रोक लेते हैं। उन्हें लगता है कि उनका सारा शरीर भीतर से खोखला हो चुका है, सायं सायं कर रहा है। प्राण केवल भ्रिकुटी में भंवर बनकर चक्कर काट रहे हैं। ये चक्कर तीव्र से तीव्रतर होता जा रहा है।
कर्ण से लेकर मस्तक तक ऐसा तनाव बढ़ गया है कि उसे सहन भी नहीं हो पा रहा है। मन को बहुत बड़ा एक तरीके से उन्होंने कड़ा किया और बाबा राम जप निरंतर साधे रखे। श्रद्धा के भीतर द्वंद्व छिड़ गया है। उफन कर काव्य शब्द फूटते हैं। स्वार्थ साधक परमारथ दायक नाम, राम नाम सरीखो ना और हितु है। तुलसी स्वभाव कहीं साचिए परगे सही, सीतानाथ नाम नित चीतो को चीतो है। चेतना सिमट कर शून्य बन जाती है। उन्हें ऐसा लगता है कि राम शब्द मानो कील की नोक बनकर उनकी भ्रिकुटी में धंसता ही जा रहा है। वे केवल भीतर से ही नहीं बल्कि बाहर से भी अचेत हो गए हैं। उस दिन बाबा सारे दिन मौन रहते हैं, हर वस्तु से अलिप्त और अपने में तन में। बातों का उत्तर भी सिर को हाँ ना में ही हिला कर देते हैं। भक्तों की भीड़ यथावत ही आई थी। उन्होंने सबको मौन भाव से ही ग्रहण किया। उन्हें भीतर से लगता था कि जैसे उनके बोलने की शक्ति और इच्छा ही चूक गई। किंतु तीसरे पहर कथा सुनाते समय उनका स्वर अचानक खुल गया। उस दिन नर नारियों को कथा में अपूर्व अलौकिक रस मिला। प्रत्येक जन यही अनुभव कर रहा था कि मानो चित्रकूट में राम जी का अतिथि समाज इसी समय उनके बीच में उपस्थित और फलाहार कर रहा है। लोग भाव मंदाकिनी में बह रहे थे। उस दिन कथा समाप्त होने पर भक्तों की भीड़ भौरा बनकर तुलसी चरण कमल स्पर्श का रसपान करने के लिए बावली होकर उमड़ी। बाबा का आह्लाद बेग भी साथ ही साथ उमड़ पड़ा, मानो मन रूपी समुद्र में ज्वार आ गया हो। आंखों के सामने नर नारी साधारण जन न रहकर सीताराम की छवि में भासित हो रहे थे। बाबा की आंखें छलछला आई, कंठ गदगद हो गया और सीताराम सीताराम कहते कहते वे सहसा अचेत हो गए। बाबा को भीड़ से बचाकर एकांत में लाना सहज काम नहीं था, किंतु रामू, बेनी माधो और रामजीवन आदि की तत्परता से बाबा को ब्यास भीड़ से उठाकर घाट के तख्त पर लाया गया। बाबा को अचेत देकर भीड़ व्याकुल हो उठी थी। वह सारा दिन चिंताकारक रहा। बाबा 2 बार और अचेत हुए। सहसा बातें करते, जहाँ उनकी आदत के अनुसार मुख पर राम शब्द आता तो वहीं वे भाव विगलित होकर गिर पड़ते। हर वचन वैद्य बुलाए गए थे, पर वे उसमें भला क्यों टो पाते। माथे पर बादाम रोगन की मालिश की जाने लगी। उस दिन सभी व्याकुल रहे। बाबा की खाने की इच्छा ही मानो समाप्त हो चुकी थी। उन्हें अपना पेट भरा भरा ऐसा लग रहा था। तबीयत का हाल जब पूछा जाता तभी वे कहते कि चिंता नहीं करो, बहुत अच्छा हूँ। उनका स्वर मानो किसी खो से ऐसा छूट कर बताता कि उनको मट को भाग भी ली हो। उस दिन बाबा की कोठरी में रामू किसी को आने नहीं दिया। मात्र राजा भगत पड़े गए, बोले, हम तुम्हारे जी का मर्म समझते हैं, बाकी तुम अभी निरे बच्चे हो महाराज, हम यहीं पढ़ेंगे। कहकर वे कोठरी के द्वार पर आए। देखा कि बाबा तकिए का टेका लगाए मगन अधलेटे से पड़े हैं। ऊंची आवाज में भगत जी से पूछा, भैया भीतर आए जाए। आओ राजा। भैया, हमारी ऐसी इच्छा कि आज तुम्हारे ही पास रहे। हम सब समझ गए हैं, हमारा यहाँ रहना जरूरी है। रहो रहो। गहरा और सूझता हुआ स्वर फूटा। सब कोई रहो, हमें क्या, हमारे तो एक रामचंद्र हैं। वो कहते हैं राम राव लो, वो राम साधु तरु तरु, राम राव रो नाम साधु सुर तरु है। सुमरो त्रिबुध ताम हरत पुरत काम। भगत जी, बेनी माधो जी, राम जी आवन, हरवचन वैद और राम दुलारे उस छोटी सी कोठरी में भीड़ बनाकर जम गए हैं। रामू उनकी चरण सेवा में लग गए हैं। बीच में एक बार बाबा ने अपने दोनों हाथ उठाकर अपना सिर दबाया। देखकर बेनी माधो और राजा भगत साथ ही खड़े हुए। उस समय भगत जी में नौजवानों की सी फुर्ती आ गई थी। संत जी के कंधे पर हाथ रखकर उन्हें धीमे से ढकेलते हुए बोले कि बैठो बैठो संत जी, हमने जवानी में भैया की बहुत मालिश की है। कहकर वे बाबा के सिरहाने बैठ गए, उनका सिर दबाने लगे। उन्होंने कहा, कौन है? भगत है। अच्छा। हाँ भैया, हम छोटी से रहे तो हमारा सिर बहुत पिराता था। पार्वती अम्मा ऐसे ही दबाती थी। वो अमृत रस आज फिर पाया। राम तुम्हारा भला करे। हमारी पार्वती अम्मा साक्षात पार्वती जी रही, उनकी बड़ी याद आती है। संत बेनी माधो का कथा रस कुछ पूछने का उत्सुक हुआ। भगत जी का बायां हाथ दबाते दबाते रुक गए। नाक पर उंगली रखकर उन्होंने चुप रहने का संकेत दिया। सतजी मन ही मन बड़े कुंठित हो गए। उन्हें लगता था कि तुलसीदास जी पर मानो 2 ही व्यक्तियों का पूर्ण अधिकार है। उनका दुख और क्षोभ मन के मान से फूलने लगा। बाबा को सूझता स्वर फिर मुखरित हुआ, बेनी माधव जी। गुरुजी उत्तर देते हुए संत जी के स्वर में उत्साह और आनंद आया। बाबा ने पुकार कर उन्हें मानो आश्वस्त किया था कि वे उन्हें भी अपना ही मानते हैं। बाबा कहने लगे, तुम्हारा मन क्या कहता है? हमारी पार्वती अम्मा मुक्त हो गई होंगी ना? बड़ा कष्ट पाया बेचारी ने, इतनी तपस्या की और फल क्या मिला? उनकी तपस्या का फल आप हैं गुरुजी। हाँ, हम हैं, राम है राम। थोड़ी देर में ही लोगों को लगा कि बाबा को झपकी आ गई। धीरे धीरे सब उंग गए। केवल रामू ही अथक अपलक उन्हें देखता रहा। चेहरा कितना शांत, कितना दैदीप्यमान है। रात के तीसरे पहर फिर शक्ति जागी। बाबा की आंख फिर एक बार खुली। अपने आसपास देखा। रामू को तख्त पर ही सजग बैठा देखकर वो मुस्कुराए। अपना बायां हाथ उठाकर उसके घुटने पर रख दिया और फिर आंखें मूंद ली।
भीतर प्रकाश भर रहा था। इंद्रधनुषी प्रकाश कूप के तल में 10 पत्तियों वाला दीप चमक रहा था। उस इंद्रधनुषी कूप से स्वर उमकता, अब क्या देखोगे तुलसी, तुम्हारी इच्छा शक्ति अब तुम्हें सब कुछ प्रदान कर सकती है, क्या लोगे। प्रश्न के उत्तर में आह्लाद उमड़ पड़ा। ऊपरी मन में एकाएक पार्वती अम्मा के दर्शन करने की धुन समाई, परंतु भीतरी मन गरज उठा, रे मूढ़, राम भज राम। राम और पार्वती अम्मा या राम या पार्वती अम्मा। इंद्रधनुषी कूप से क्रोध भरा स्वर आया, मैं अब नहीं आऊँगा। बालू की ऊंची कागार सा अंतर्दृष्ट ढह गया, अंधकार की नदी में छपाछप विलीन हो गया। बाबा एकाएक घबरा कर उठ बैठे। ये क्या हुआ राम। सारी देह कांपने लगी, पसीना पसीना हो गया, आंखें चलचला उठी। बिगली स्वर फूटा, दीन बंधु, दूर किए दीन को ना दूसरी शरण। आपको भले है सब आपने को दो, सबको भले है राम रावरो चरण। उनकी मजे हुई तावे की सी चमचमाती देह बुझी राख जैसी लग रही थी। बाबा की चौंकने से सभी जाग पड़े। बाबा की यह विकलता लोगों के लिए चिंता कारक बन गई। अगली रात मन की तीव्र उत्सुकता, बस बाबा तो जाग गए पर शक्ति न जागी। बार बार आग्रह करके भीतर की दुनिया देखनी चाहिए पर वह नहीं देख पाए। बहुत राम राम जपा, बहुत चिरौरी की, पर कुछ भी नहीं हुआ। उस दिन वे सारा दिन बहुत उदास रहे। अपनी चूक पर उन्हें रह रहकर पछतावा भी हो रहा था कि क्या मेरे पातक मुझे यहाँ तक ले डूबेंगे। सचमुच मैं इतना अभागा हूँ। आंखें भर भर आती थी, कलेजे में सांस फूले रहती। हे प्रभु, अपनी ढेवड़ी तक लाकर मुझे यो न दुत्कारिए। श्रद्धालु भीड़ नित्य की तरह उनके चबूतरे पर आज भी जुटी हुई है। सब अपनी चिंताओं को गठरी लेके, जितने भी लोग थे अपनी चिंताओं की गठरी लेकर बाबा के द्वार पे पहुंच आए हैं। परंतु ये कौन जानता था कि दूसरों का कष्ट हरने वाले महापुरुष इस समय अपनी ही मानसिक यंत्रणाओं से बहुत ही त्रस्त हैं। ऐसा लगता है कि दंड देने के लिए नियति ने एक ऐसे अदृश्य यंत्र बाबा को बंद कर दिया है जिसमें उतनी ही सुइयां जड़ी हैं जितने कि शरीर में रोम छिद्र होते हैं। ऐसी चुभन है कि न कहते ही बनता है और न सहते ही। किंतु सेवा से सेवक का निस्तार नहीं, उसे अपना कर्तव्य तो निभाना ही पड़ेगा। जो अनेक बार प्रतीति पाकर अपने आप को खास सेवक समझता रहा है, वही इस समय अपने साहब के द्वारा त्यक्त और तिरस्कृत महसूस करता है और उसके हाथ में निराशा लगी है। संत बेनी माधव बाहर लोगों को मना करने चले कि आज बाबा अस्वस्थ होने के कारण किसी से नहीं मिलेंगे, परंतु जैसे ही वे चले बाबा के मन में उनके मन की बात दरबड़ से प्रतिबिंबित हुई। वो हाथ उठाकर बोले, नहीं बेनी माधव, मालिक के काम की अवहेलना करने का साहस या गुलाम नहीं कर सकता। अनेक रूप रमाए प्रभु, लोग यंत्रों को दर्शना करना वो चीज़, मतलब कि उन्होंने कहा कि ये जो है कार्य मेरा है, मुझे करना है। किसी बच्चे की तिजोरी का जल नहीं छेड़ते, किसी के बेटे का घर त्याग कर चला गया है, किसी की सांस कष्ट हो गई है। यानी जितने भी लोग थे सारे लोग जो है अपनी चिंताओं की गठरी लेकर उसके निवारण हेतु वहां पे पहुंचे थे। तो सबने अपना सुनाना शुरू किया। किसी को भूत सताता, किसी को चुड़ैल, और वो सब उन्हें देखकर रामू को ऐसा लगता था कि मानो किसी संगमरमर की मूर्ति में बोलने और अपने हाथों की गति देने की शक्ति अवश्य आ गई, किंतु वे भी निष्प्राण। इतने वर्षों के बाद देखा रामू ने कि बाबा की उल्लास उमंग वेदना भरे मन की सैकड़ों झांकियां देखी, पर ऐसा उदास कभी नहीं। यानी आज वो बहुत ही ज़्यादा कुंठित थे क्योंकि वो शक्ति जागी नहीं, और वो उनको लग रहा था कि हम शक्ति के बहुत निकट थे, लेकिन क्योंकि मेरे मन में पार्वती अम्मा के प्रति वो आ गया और हमने राम को दरकिनार किया, तो वो क्षोभ था। भले ही वो आसन पे बैठे थे, लोगों के दुख को सुन रहे थे और अपने प्रभु की इस आकुलता को एक शिष्य देख रहा था, उसको भांप भी रहा था। प्रभु जी के समान शुद्ध मन और आचरण वाला एक भी व्यक्ति रामू ने नहीं देखा था। प्रभु जी अपने मुख से यद्यपि बार बार अपने आप को अति अधम भी और पातकी आदि कहा करते, किंतु रामू ने उन्हें ना तो किसी के प्रति नीचता बरतते देखा और ना कोई पाप करते। उसके मन में वर्षों से ये पहेली बनी हुई थी कि आखिर पुण्य आत्मा का पातक होता किस प्रकार का है। बाबा दूसरों का दुख दर्द मेटने के लिए वर्ष की कुछ विशिष्ट तिथियों पर यंत्र तत्वादि सिद्ध भी करते हैं, लेकिन रामू ने आज तक कभी ये नहीं देखा कि बाबा ने किसी को मारने या बदला लेने की भावना से कभी ऐसे प्रयोग किए हों। फिर भला ये कौन सा कष्ट सह रहे हैं? इस 90 वर्ष के सरल निर्मल शिशु से भला कौन सा पाप हो सकता है? रामू यही सोच रहा है। दिन में बाबा ने भोजन नहीं किया। बहुत चिरौरी करने पर एक अमरूद के 2 टुकड़े किए। तीसरे पर कथा भी कही, पर खींच कर कही। शाम को दर्शन के लिए पधारी हुई रानियों से ठानियों को भी उपदेश दिया। रात में केवल तनिक सा दूध साबुदाना लेकर ही रह गए। अगली रात भी सोनी हो गई, शक्ति ना आई। बाबा अपने आप से बड़े दुखी थे। मैंने पार्वती अम्मा का आग्रह क्यों किया? श्री चरण भक्ति छोड़कर मैंने और क्यों चाहा? सेवक को भला क्या अधिकार है कि वो अपने स्वामी से किसी वस्तु की मांग करे? स्वामी जी की मर्जी होगी वही मिलेगा। तुलसी जी, बात स्वयं तूने अपने से तथा दूसरों से बराबर कही है। उसे जाने अनजाने सत्य को नकार कर तूने अपने प्रभु को क्यों अप्रसन्न किया? मन को अवसाद काव्य तरंगों में लहराने लगा। जानी पहचानी में बिसारे हो कृपा निधान, ए तो मन ढीठो उलटी देते खोरी हो। मन की ग्लानि उमड़ती ही गई। हे प्रभु,
मैं आपकी सुनाम की करोड़ों करोड़ों कसम खाकर अब तो यही कहूँगा कि मुझे जैसे लाचार या लवाल लालची और प्रपंच को अपने द्वार से दूर फेंकवा दो, नहीं तो मैं कहीं इस सुधा सलील के समान चमकते हुए आपके पवित्र द्वारपथ को सूकरी की भांति गंदा कर दूँ। अब जीने की लालसा और भी शेष नहीं है। अपने को प्रभु से दंड दिलाने की तीव्र चिड़ी भरी उनके शब्दों को मन में दोहराते हुए अश्रु बिगली स्वर के प्रभाव से रामू भी बिलक बिलक कर रो पड़ा। बाबा के दोनों जांघों में कई दिनों से गिल्टियां निकल आई थी, उनमें 2 अब पग भी चली थी और पीड़ा भोगते हुए बाबा के मन में बार बार आया कि जागी किंतु रूठी हुई शक्ति के कोप के कारण ही उनकी काया पर यह विकृत प्रभाव पड़ा। किंतु राजा भगत संत बेनी माधव जी रोज रोज आने जाने वाले लोगों में से कई अनुभवी लोगों को ये विचार था कि बल तोड़ के फोड़े हैं। कई लोग रामू को दोष देते थे कि उसने मालिश करने में असावधानी बरती। वह बेचारा सुनकर लज्जित हो जाता। रामू पिछले 10-12 वर्षों से बाबा को मालिश करता है। अपनी प्रबल श्रद्धा और सेवा भाव कारण उसने मालिश की विद्या को अभी ऐसी बना ली कि बाबा परम प्रसन्न होते हैं। उसने अपनी जानकारी में ऐसी रगड़ नहीं की कि बाबा के बल तोड़ हो जाए, और वो भी 1-2 नहीं 4-5। फिर भी जब बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि तो कदाचित उसे चूक हो ही गई होगी। बाबा इन दिनों अधिक बातें नहीं किया करते थे, वे प्राय उपदेश ही देते थे। किंतु अब कथा के समय को छोड़कर बाकी समय राम कहो अथवा राम जपो से बड़ा वाक्य नहीं कहते। एक बार वे अपने तन की पीड़ा, दूसरी ओर आशा और प्रार्थना का अनवरत सहते सहते अंतर्लीन हो रहा करते। चित्रकूट में सभी लोग बाबा के इस परिवर्तन से चकित थे। भादो मास के शुक्ल पक्ष की नवमी रामचरितमानस का पाठ पूरा हुआ। अंतिम दिन आरती में 1,500 रुपए से कुछ अधिक ही रकम चढ़ी। बाबा ने चित्रकूट के आदिवासियों और भिखारियों को टूटी झोपड़ियों को छवाने और उन्हें आगामी सर्दी के कपड़े दिलाने के लिए दान कर दिए। इसके बाद ही बाबा बोले, अब हम काशी जाएंगे, गंगा मैया की याद आ रही है, बाबा विश्वनाथ बुलाते हैं। त्रयोदशी के दिन बाबा ने चित्रकूट से प्रस्थान किया। हजारों जन उन्हें सीमा तक छोड़ने आए। एक छोटी बैलगाड़ी पर उनकी यात्रा के लिए व्यवस्था हुई। विदा का दृश्य बड़ा ही मार्मिक था। चित्रकूट वाले बाबा को अपना ही समझते थे। सबको ऐसा लग रहा था मानो परिवार का बड़ा बूढ़ा अपने अंतकाल में गृह त्याग कर काशी जा रहा है। अधिकतर लोगों के मन से यह पुकार उठ रही थी कि बाबा का यह अंतिम दर्शन है। भगवान अपने परम भक्त को भाव भी नहीं विदाई दे रहे थे। तो यहाँ पे देखिए कि बाबा की जो है अंतिम विदाई होती है कि नहीं, ये हम अगली कड़ी में देखेंगे। बाकी आप कंटिन्यूअस इसको सुनते रहिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।